हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं लाइव आऊं, बट लाइव नहीं आ सका। और मैं इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जनरल साइंस, जहां तक कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है ओजोन परत का संरक्षण। बट व्हाट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। देखो, यह प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ऐसे प्रोडक्ट या रासायनिक पदार्थ जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं उनको रोकना, उनके यूज को रोकना, उनके प्रयोग को रोकना। शुरुआत में इसमें 46 सदस्य थे, बट धीरे धीरे इसमें 2000 से अधिक कंट्रियां हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, नहीं, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के लगभग 20% भारत के बाघों की संख्या है। अब देखो, पूरे भारत में लगभग 50 राष्ट्रीय रिजर्व उद्यान हैं। देखो, सन 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें यह पता लगाने के लिए भारत में लुप्त प्राय प्राणियों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। और उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैसेज का काम क्या होता है कि ये जो वायुमंडल से आने वाली गर्म वायु है उसको अवशोषित कर लेना। अगर ये गैसें समाप्त हो जाए तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में गर्मी हो सकती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकों के उपयोग की औपचारिक स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन है बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है एक कोविड-19 के खिलाफ टीकों की औपचारिक स्वीकृति देता है। अब कौन कौन सी इंस्टीट्यूट ने अभी टीका का निर्माण किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इन दो कंपनियों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाई है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन है राज सिंह आनंद मठ, यहां पर होना चाहिए ऑप्शन बी आनंद मठ। तो आनंद मठ जो राष्ट्रीय गीत, आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सम्मिलित है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सन 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। और उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UIDAI के CEO कौन है? ऑप्शन ए श्री पंकज कुमार, ऑप्शन बी है नंदन नीले कमड़ी, ऑप्शन सी है अजय चंद्रा, ऑप्शन डी है RS शर्मा। तो जो पंकज शर्मा है इनको क्या बनाया गया है?
IDI यानी आधार कार्ड के CEO बनाए गए हैं। UID क्या है? आइडेंटिटी प्रूफ है 12 अंकों का, जिसमें फिंगर और आंखें स्कैन रहती हैं, वही है आपका आधार कार्ड UID जो 12 अंकों का होता है। हाल ही में खबरों में देखा गया है जसोल घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जसोल घाटी लद्दाख में एक गांव है जो कि कहां पर है? 4360 किलोमीटर की ऊंचाई पर रेजोंगला और पैंगोंग लेक के समीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किसे देश को पहला स्थान मिला? तो ऑप्शन है इसमें न्यूजीलैंड, और ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है न्यूजीलैंड। 162 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जो पहला स्थान है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन दिया है भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, मोहाली। तो इसमें राइट ऑप्शन है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के CM का नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। निम्नलिखित में से कौन शतरंज में सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर है? ऑप्शन ए पद्मिनी रावत, ऑप्शन बी है पिंदयाला हरिकृष्णा, ऑप्शन सी है परिमार्जन नेगी, ऑप्शन डी है प्रवीण थिप्से। इसमें जो परिमार्जन नेगी, इनको शतरंज में सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। 13 साल 4 माह 20 दिन के ये सबसे भारतीय युवा छठे ग्रैंड मास्टर हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? सेबेस्टियन वेटल। इसमें राइट ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन को, लुइस हैमिल्टन को। इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट यासूर, माउंट इरेबस, माउंट मेरापी, माउंट किलिमंजारो। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब भारत में कौन सा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? लक्षद्वीप में है। नाम क्या है? कमेंट करके बताना। क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नागल बांध। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? सरदार सरोवर बांध जब बना था तो वहाँ के जो लोकल निवासी थे उन्होंने, और जो पर्यावरण के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने इस सरदार सरोवर बांध के खिलाफ अभियान चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। बात है सरदार सरोवर बांध एक गुजरात राज्य में है। निम्न के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? बाहरी आक्रमण, युद्ध, आंतरिक व्यवस्था। देखो, बाहरी आक्रमण और युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब देखो, सबसे पहले आपातकाल अपने वहां कब लगाया गया था? अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। एक 1962 में, 1971 में और 1975 में।
राष्ट्रीय आपातकाल 352, 354, 359 में आते हैं। राज्य में आपातकाल 355, 357 और 365 के अंतर्गत आते हैं। और फाइनेंशियल आपातकाल अनुच्छेद 360 के आ में आता है। अब तक कितनी बार फाइनेंशियल आपातकाल लगा है? तो अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल आपातकाल नहीं लगा है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाता है और यह संस्था, इस संस्था का मुख्यालय डेनमार्क में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? डेनमार्क में। किसका मुख्यालय? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। क्वेश्चन है कि इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन चीज नहीं आती है? अपीली, मूल, सलाहकार, वित्तीय। जो वित्तीय है, फाइनेंशियल, ये नहीं आता। अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारे मूल अधिकार हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, बट जो फाइनेंशियल है, वित्तीय, ये नहीं आता है। इसरो के वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इंट्रिंसिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक निजी स्वामित्व रखने वाली कंपनी जो बेंगलुरु में है, इसरो अंतरिक्ष संस्थान के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन है उद्यमी हितैषी के अनुप्रयोग है? निम्नलिखित में कौन उद्यमी हितैषी के अनुप्रयोग है? तो देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि ऐसे इच्छुक उद्यमी जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एच नीतेश मित्र। यानी नीतेश मित्र ऑप्शन ए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है उद्यमियों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।